Welcome back to our channel. Already I have completed admission retirement. Now I want to start a dissolution. बच्चों डिसोल्यूशन में काफ़ी सारे टेक्निक्स हमारे पास है. उस टेक्निक से जाओगे तो डिसोल्यूशन बहुत ही ईजी जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ये डिसोल्यूशन टॉपिक है और उस डिसोल्यूशन टॉपिक में स्वरा और स्वराज दो पार्टनर थे और उनकी कंपनी वाइंड अप हो रही है. डिसोल्यूशन का मतलब ये वाइंड अप ऑफ द कंपनी बंद होना. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमें असेट बेचने हैं और बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसमें से लाइबिलिटी को पे करना है. कंपनी का शटर डाउन, कंपनी बंद, सारे असेट बेच दिए और जो भी पैसा आया उसमें से लाइबिलिटी को पे किया. तो आपको इस टॉपिक में 4 एंट्रीज मेन चीज़ कर रखनी है. लेजर मेजॉरिटी क्वेश्चन लेजर पे डिपेंड करता है. इसमें अकाउंट एग्जैक्टली बनाने क्या है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. द फर्स्ट स्टेप इज अ बैलेंस, सेकेंड स्टेप जनरल रिजर्व, थर्ड स्टेप असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर एंड फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट. ये 4 स्टेप में डिसोल्यूशन कवर होता है. ओनली 4 स्टेप्स. 4 स्टेप में आप आराम से डिसोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दी है. उस बैलेंस शीट में आपको बनाना क्या है? आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश बैंक अकाउंट बनाना है. ये 3 अकाउंट बनाने हैं. अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट भी बनाना है. अगर लोन अकाउंट है तो, वरना 3 ही लेजर अकाउंट बनाने हैं. रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन, कैश बैंक और पार्टनर कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज अ बैलेंस और ये बैलेंस आपको बैलेंस शीट में से उठाना है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन स्वरा एंड स्वराज. बैलेंस शीट में उसका बैलेंस लिखा है 6000 और 5000. लाइबिलिटी होने के वजह से क्रेडिट में लिखा है. लाइबिलिटी ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. सो ये लाइबिलिटी है कैपिटल और उसको क्रेडिट में लिखा है. सेकेंड थिंग, स्वरा लोन. स्वरा लोन क्वेश्चन में 2000 दिया है, वो भी लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में 2000 लिखना है. नेक्स्ट है कैश बैंक. असेट साइड में कैश बैंक लिखा हुआ है 1200 रुपया, वो आपको लिखना है. असेट मतलब डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये ओपनिंग बैलेंस हमने बैलेंस शीट में से लिए हैं और कैपिटल, कैश बैंक और स्वरा लोन, ये 3 अकाउंट में हम लोग ने उसको लिखा है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 6000 और 5000 कैपिटल है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. स्वरा लोन आपको 2000 दिया है और कैश बैंक असेट साइड में 1200. सो फर्स्ट स्टेप माय डियर फ्रेंड्स, आपको बैलेंस लेना है बैलेंस शीट में से. इज इट ओके? ग्रेट. सेकेंड स्टेप जनरल रिजर्व. क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 2000 दिया है. से फॉर एग्जांपल इक्वल रेशो है. सो 2000 ये जनरल रिजर्व बाकी के पार्टनर का है, तो आपको पार्टनर में बांटना है 1000 और 1000. कुछ रेशो दिया नहीं, मतलब इक्वल. ये 2000 जनरल रिजर्व है, तो ये जनरल रिजर्व हम लोगों ने इक्वल रेशो कंसिडर किया है और इसको पार्टनर में बांटा है 1000 और 1000 बाय जनरल रिजर्व. थर्ड स्टेप इज अ असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर. आपको एक अकाउंट बनाया गया है जिसका नाम है रियलाइजेशन. डेबिट में असेट ट्रांसफर करने हैं और क्रेडिट में लाइबिलिटी. तो डेबिट में असेट्स कैसे? आप यहाँ पे लिखोगे टू सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक. बैंक अकाउंट हम लोग ने बनाया हुआ है, वो नहीं लेना है. तो ये बन जाता है 18,000. यहाँ पे आपको आरडीडी लेना है, दैट इज 200 और सन्ड्री
लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है। सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ने बनाया है, स्वरा लोन हम लोग ने बनाया है, और बिल्स पेबल। तो इट बिकम 4000। क्यों लेना है बैलेंस असेट और लायबिलिटी का रियलाइजेशन अकाउंट में, क्यों लेना है? द फर्स्ट थिंग, इसका रीज़न है, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सेपरेट अकाउंट, हर एक अकाउंट अलग अलग आप बनाओगे और उसमें बैलेंस लिखोगे, जैसे कि कैश बनाया है, स्वरा लोन बनाया है, उसके बजाय आप एक ही अकाउंट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। सारे असेट डेबिट में, सारे लायबिलिटी क्रेडिट में लिखने के बाद उस असेट से रिलेटेड और उस लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में आने वाले हैं। इसीलिए आपको अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी तो बंद हो रही है, अलग अकाउंट क्यों बनाओ? एक ही अकाउंट रियलाइजेशन, उसमें सारे असेट जैसे कि मैंने बैलेंस लिया वैसे वो बैलेंस है, और सारे लायबिलिटीज और उससे रिलेटेड एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में। 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप बैलेंस, सेकेंड स्टेप जनरल रिजर्व दोनों में बांटा है, थर्ड स्टेप सारे असेट्स डेबिट में, डेटर इनर कॉलम के और आरडीडी अपोजिट साइड में, और सारे लायबिलिटीज क्रेडिट में। ये 3 स्टेप होने के बाद चौथा स्टेप है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में एक बहुत अच्छा टेक्निक है। असेट्स अगर इधर है तो उससे रिलेटेड एंट्री राइट हैंड साइड में आती है। उसमें 2 ऑप्शन, आइदर बैंक आइदर पार्टनर। अगर वो असेट हम लोग बेच रहे हैं, बेचने के बाद पैसा आएगा, उसमें से हम लायबिलिटी पे करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर असेट क्वेश्चन में रियलाइज मतलब बेचना, अगर बेच रहे तो बाय बैंक आएगा। अगर ये असेट पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय स्वरा जो भी आप लिखोगे वो आएगा यहाँ पे। इसका मतलब सारे असेट्स सारे लायबिलिटीज आपको यहाँ पे एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में लिखनी है। जैसे कि पहला एंट्री क्वेश्चन में लिखा है स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स, पेटेंट्स है यहाँ पे और यहाँ पे स्वरा लेके जा रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय स्वरा कैपिटल ब्रैकेट में पेटेंट्स 2000। पेटेंट्स एक्चुअली है कितने के हैं वो नहीं देखना है, कितने में लेके गए वो देखना है। कंपनी बंद हो रही है, जो कस्टमर मिला उसको बेचो, पार्टनर लेके जा रहे तो उसको दे दो, पैसा आने से मतलब है और उस पैसे से लायबिलिटी को पेमेंट करना है। तो आपको कितना नुकसान कितना फायदा ये नहीं देखना है, वो एडमिशन में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कंपनी बंद हो रही है, इससे बड़ा नुकसान कौन सा है? तो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, स्वरा पेटेंट्स लेके गई, पेटेंट से यहाँ पे बैलेंस, और स्वरा लेके गई, पेटेंट्स को ब्रैकेट में लिखना है, तब हमारी एंट्री बनती है स्वरा टू रियलाइजेशन, स्वरा कैपिटल टू रियलाइजेशन, स्वरा कैपिटल में टू रियलाइजेशन, इसकी जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग। एक इफेक्ट मैंने आपको बाय का बता दिया है, सेकेंड इफेक्ट आपको टू का कैपिटल में लिखना है। स्वरा पेटेंट्स डेबिट में है, आपको इसकी एंट्री क्रेडिट में करनी है, आइदर बैंक आइदर पार्टनर। क्वेश्चन में लिखा है स्वरा पेटेंट्स लेके गई तो बाय स्वरा, स्वराज लेके गया तो बाय स्वराज, तो स्वरा लेके गई ब्रैकेट में पेटेंट्स 2000, उसकी एंट्री बनती है स्वरा टू रियलाइजेशन, स्वरा कैपिटल में टू रियलाइजेशन। ये आप बोलना सीखो। जैसे कि आगे वाला एंट्री असेट्स रियलाइज, रियलाइज मतलब बेच के पैसा आया, सारे असेट्स यहाँ पे है और बेच के पैसा यहाँ पे आएगा, तो आप लिखोगे बाय बैंक और आपको डिटेल्स एक जगह पे देना है, किसी एक जगह पे आप डिटेल लिखोगे। सेकंड, बैंक अकाउंट में डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। कौन से असेट बेचे? फर्नीचर, ओरिजिनल फर्नीचर कितने में वो जाने दो, गुडविल 3000 क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टमेंट में, स्टॉक 4000, डेटर्स 3000, तो ये बन गया 17000। तब हमारी एंट्री बनती है बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री है?
बैंक, ये नहीं बोलना, ये तो ब्रैकेट्स है, कौन सा असेट कितना वैल्यू दे के गया, कितने में बेचा, बेचने के बाद पैसा आया, तो मेन एंट्री क्या है, बैंक टू रियलाइजेशन। अब बोलना सीखो, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन। आप पहले जर्नल एंट्री बोलो, बाद में उसका लेजर पोस्टिंग। पहले जर्नल एंट्री क्या है, बैंक टू रियलाइजेशन, ये जर्नल। उसका लेजर क्या है, बैंक में, मतलब बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन। सारे असेट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे है, आपको यहाँ पे बेचने हैं उसको। असेट से रिलेटेड एंट्रीज, दो ऑप्शन, आइदर बैंक आइदर पार्टनर। वैसे लायबिलिटी से रिलेटेड दो ऑप्शन, लायबिलिटी का बैलेंस हमने यहाँ पे लिया है तो उसकी एंट्री यहाँ पे, आइदर वो लायबिलिटी हम पेड करेंगे, आइदर वो लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा। क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स पेड एट डिस्काउंट 10% एंड अदर लायबिलिटी पेड इन फुल। ये सारे दोनों कंबाइन एंट्री मारेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स पेड एट डिस्काउंट 10%, क्रेडिटर है 3000, उसका 10% डिस्काउंट होता है 300 रुपया, कट करके उसको पेड करना है 2700 रुपये में। दूसरा अदर लायबिलिटीज पेड फुल, अदर लायबिलिटीज में बिल्स पेबल है, वो पेड पूरा करना है, आरडीडी लायबिलिटी नहीं है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे करना है और उसका एंट्री है 3700। तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। एक इफेक्ट 2 में आपने लिखा है तो सेकेंड इफेक्ट आपको बाय में लिखना है। ये थोड़े शॉर्टकट्स है, टेक्निकली सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक लेक्चर में इतना कवर होना बहुत ही मुश्किल है। आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें सारे डिटेल्स हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल यहाँ पे है, और क्रेडिटर और बिल्स पेबल आपको यहाँ पे पेड करना है। तो एंट्री यहाँ पे तो पेड यहाँ पे होगा। तो जनरल एंट्रीज रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 3700, क्रेडिटर है 300, 10% डिस्काउंट पेड होगा 2700, बिल्स पेबल है 1000, उसको पेड करना है। और कोई लायबिलिटी है क्या, है ना, स्वरा लोन अकाउंट बनाया हम लोग ने, स्वरा लोन यहाँ पे, उसको पेड यहाँ पे करना है। और ये अकाउंट क्लोज करना है। लेकिन हर एंट्री के एक इफेक्ट टू, एक इफेक्ट बाय, दो इफेक्ट, उसकी जनरल एंट्री बनेगी स्वरा लोन टू बैंक, एंट्री ऑटोमेटिक बन रही है। आपको बोलना है सिर्फ स्वरा लोन टू बैंक, बैंक में बाय स्वरा लोन। लास्ट एंट्री क्वेश्चन में लिखी है एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन 1500 बॉर्न बाय स्वराज। तो रियलाइजेशन टू स्वराज कैपिटल, सिर्फ स्वराज नहीं बोलना है, और ये जितना भी मैंने असेट बेचा और लायबिलिटी को पे किया उसका एक खर्चा हो गया, और वो खर्चा 1500 रुपया स्वराज बेयर कर रहा है। तब हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू स्वराज कैपिटल, और स्वराज कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। एक इफेक्ट 2 है तो सेकेंड इफेक्ट बाय में है, दैट इज 1500। एट लास्ट द टोटलिंग पार्ट, टोटलिंग पार्ट बहुत ही इजी पार्ट है। मुझे लग रहा है कि आपको ये सारे एंट्री समझ में आए होंगे। इसका टेक्निक देखो, टेक्निक ये है, असेट्स यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, आइदर बैंक आइदर पार्टनर, लायबिलिटी यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, आइदर बैंक आइदर पार्टनर, आइदर बैंक आइदर पार्टनर। 4 एंट्री सिर्फ याद रखनी है ओवरऑल। जब जर्नल एंट्रीज लेंगे हम लोग तो और ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको लायबिलिटी दी है, उसको पेड यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको असेट्स दिए हैं, उसको आपको रियलाइज यहाँ पे करना है, और उसका सेकेंड इफेक्ट उसके अपने अपने अकाउंट में जाएगा। तो आपको एंट्री बोलना आना चाहिए। अभी टोटलिंग पार्ट, टोटलिंग पार्ट में 99% बैलेंस बाय साइड में आता है। टोटलिंग में इसकी टोटल है 23,200 और इसकी टोटल है 23,200। ये आज टैली हो गया। यहाँ पे आज बैलेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई पार्टनर कैपिटल नहीं आएगा।
उसके बाद अगर बैलेंस यहाँ पे आता था तो स्वरा और स्वराज में वो डिवाइड होता था, लेकिन आज बैलेंस ही नहीं आया। तो जनरल एंट्री बनती थी पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन, ये लॉस दोनों बेयर करते थे, लेकिन आज लॉस आया नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाने दो और बैंक अकाउंट आपको टैली करना है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 7000 माइनस 2000, बैलेंस आ रहा है 5000, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करो, एंट्री बनेगी स्वरा टू बैंक, बैंक में बाय स्वरा कैपिटल और 7500 और यहाँ पे कोई माइनस करने के लिए नहीं, तो पूरा 7500 स्वराज टू बैंक, बैंक में बाय स्वराज और ये एट लास्ट 18,200 में टैली। सिंपल टोटलिंग पार्ट है। रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस बैंक अकाउंट में और लास्ट में बैंक अकाउंट आपको टैली करना है। इतना सिंपल टोटल। रियलाइजेशन का बैलेंस कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस बैंक में और बैंक टैली। तो आपको पता चलता है कि आपका प्रॉब्लम टैली है कि या नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this question and I have given solution in very easiest way। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको कुछ भी डाउट्स और डिफ़िकल्टीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और मेरे एक्सपर्ट टीचर्स भी, मेरा पूरा श्री क्लास का टीम आपके साथ है। आपको कभी भी डिफ़िकल्टीज़ है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सेकेंड थिंग, वीडियोज़ लेक्चर भी हमने जूम ऐप पे स्टार्ट किए। यू कैन ज्वाइन डेमो लेक्चर्स और एक ही रूप में, श्री क्लास के अंडर एक ही रूप में बैफ, BMS, BBI, साइंस, सेकेंड थिंग IBPS, गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स है वो सारे मेरा टीम बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट से करवा के ले रहा है। रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, करियर, सेमिनार्स, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती है। आपको कभी भी कुछ भी हेल्प लगा तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।